अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़र्रुख नदीम एस्पायर के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वक्त हमारी जो सीरीज़ चल रही है एस्पायर के अंदर वो रूटरी के ऊपर चल रही है। तो रूटरी के ऊपर आज आपको मैं एक नई टेक्निक देने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई किसी किस्म का कोई ऐसा डिज़ाइन आ जाता है जो पहले से 3D में बना हुआ है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में, तो आपने उस डिज़ाइन को एस्पायर में ला के टूलिंग कैसे करनी है और कटिंग कैसे करनी है। आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जो मुझे इसके लिए जो लेंथ पिलर की चाहिए या जो पाया बनाऊँ या पिलर जो भी बनाना है उसकी लेंथ कितनी चाहिए। सपोज़ मैं यहाँ पे उसकी लेंथ को 24 इंच करता हूँ, डाया उसका मैंने 5 इंच रखा और जी ज़ीरो पोज़ीशन उसकी सेंटर में रखते हैं और उसकी डायरेक्शन जो है एक्स वाई डेटम की डायरेक्शन वो आप जिस साइड पे भी आपकी मशीन आपको अलाउ करती है वहाँ पे रखें। मशीन की ओरिएंटेशन के मुताबिक आप ओरिएंटेशन सेट करें एंड ओके कर दें। ओके करने के बाद आपको जाना होगा मॉडल में, इंपोर्ट कंपोनेंट 3D मॉडल में। मैं एक 3D मॉडल इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक 3D मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट पे लेके आऊँगा तो इंपोर्ट पे थोड़ा सा इसने टाइम लेना है, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये वो कंपोनेंट जो अभी हमने इंपोर्ट किया ये एक्चुअली एक पिलर बना हुआ था और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ये देखिए मैं इसको ऑर्बिट करूँ क्योंकि फाइल काफ़ी हैवी है और इसको थोड़ा सा इसने स्लो प्रोसेस करना है। जैसे मैं उसे अभी ऑर्बिट कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला फीचर आता है वो है इंपोर्टेड मॉडल टाइप। आपने इसमें आके उसको फुल 3D मॉडल कहना है क्योंकि हमने जो पिलर बनाना है उसके अंदर कंप्लीट जो मॉडल इंपोर्ट किया वो एज इट इज ही काटना है। अगर आपने इसके गिद्ध लपेटना होता तो फिर ये फ्लैट मॉडल आप इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी उसकी इनिशियल ओरिएंटेशन के अंदर आके अभी हम देखें, जैसे मैं अगर इसको राइट पे करूंगा तो यहाँ पे उसकी पोजीशंस चेंज होंगी। तो हमें ज़रूरत नहीं है इनकी। ओवरऑल आप अगर करेंगे तो ये देखें, ये वाली यहाँ पे बॉटम पे करूंगा तो बिल्कुल उसको उल्टे रुख कर देगा। तो खैर अभी हम उसको यहाँ पे टॉप पे ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी मुख्तलिफ रोटेशंस मैनेज करना चाहें, लाइक मैं उसको 0 डिग्री करता हूँ तो वो बिल्कुल उसको डायरेक्शन ही उसकी आउट कर दी, यानी डायमीटर बड़ा हो जाएगा और इस फॉर्म में ये रेडी होगा। तो हमें इसको 90 डिग्री पे ही रखना है, -90 पे रखें या 90 पे रखें। ये देखिए अगर आप इसको पॉजिटिव पे रखेंगे तो ये सिर्फ डायरेक्शन उसकी चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। इस वजह से इनको अभी चेंज करना हमारी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका है इंटरेक्टिव रोटेशन। ये भी इसी तरह से आप उसके व्यू और मॉडल के दरमियान में रोटेशन को बनाता है। मॉडल स्केलिंग में अगर हम आते हैं तो ये सबसे अहम चीज़ है जो आपको ज़रूर मैनेज करनी पड़ेगी। वो कैसे है? वो इस तरह से है कि अभी चूंकि हमने इसका 24 इंच लेंथ रखी थी तो हमारे पास जो मॉडल आया उसका साइज बहुत बड़ा था। वो 52 इंच से भी बड़ा मॉडल था। तो अभी हम उसको क्या करने जा रहे हैं, मैं जो डायमीटर है उस साइड पे, यानी उसका जो डायमीटर 52 था और उसकी लेंथ 209 इंच की थी, तो मैं यहाँ पे उसका डायमीटर, ये एक्चुअली मिलीमीटर की फाइल थी जो इंच में आई और उसने उसके यूनिट को कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसको 5 इंच करूंगा तो दूसरी साइड उसकी ऑटोमेटिकली 19 इंच पे आ गई। इसका मतलब है कि जो हमारा मॉडल है वो मॉडल इसके मुताबिक सेट हो गया। ये देखिए यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि इसकी लंबाई ज्यादा कर दें यहाँ पे, तो देखें फिर आपको लॉक रेशो को अनचेक करना होगा और यहाँ पे इसको आप 24 इंच कर दें। यानी अब ये जो मॉडल है ये उसके मुताबिक सेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि आप इसको स्केल मॉडल टू फिट मटेरियल कर दें, वो ऑटोमेटिकली उस मटेरियल में उस मॉडल को फिट कर देगा। जो हमने यहाँ पे मैनुअल लिखा वो यहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये जो अभी हमने उसको रिसाइज किया, मैं पर्सनली आपको कभी भी इस चीज़ की ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये वाला काम करें जो अभी हमने ये वाला साइज रिसाइज किया। रेशो से ही इसको सेट करें, डिज़ाइन की खूबसूरती ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको बताना था, उससे उस वजह से मैंने ये अभी करके दिखा दिया। तो ये हमारे पास देखिए फाइल रेडी हो गई टूलिंग के लिए। आप यहाँ पे मैं अगर इसकी डबल विंडो लेता हूँ तो ये देखिए ये हमारी 2D फाइल पड़ी हुई है और ये हमारे पास उसकी 3D फाइल पड़ी है। आप इसको ऑर्बिट करके भी यहाँ पे देख सकते हैं। रेंडर होने में थोड़ा सा उसने टाइम लेना होता है क्योंकि हो सकता है कि दूसरे सिस्टम पे थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, तो रेंडर हो के वो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा।
अच्छा, इसके अंदर जो इसके इनसाइड पे चीज़ें हैं वो बारीक टूल से ही निकलती हैं, लेकिन चूँकि अभी मैंने वैसे ही एक डिज़ाइन रखा सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप जब इसको प्लान करेंगे तो डिज़ाइन, टूल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं मैनेज करना। अमूमन हमारे लोग यहाँ पे जब 3D पे काम कर रहे होते हैं तो टाइम सेव करने के चक्कर में रहते हैं। मैं मतलब देखता रहता हूँ, ग्रुप में भी चीज़ें शेयर होती हैं आप लोगों की, तो लोग टाइम सेव करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो भाई टाइम भी सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कास्ट पे बेस करता है कि आपने कितना टाइम उसको देना है, तो कस्टमर आपको क्या दे रहा है। तो ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन क्वालिटी कॉन्शियस रहने की कोशिश कीजिएगा। कस्टमर आता जाता रहता है, लेकिन आपके काम की क्वालिटी जो है वो स्टैंड करेगी, आपके बिजनेस को वो ग्रो करवाएगी। तो कोशिश करें कि काम की क्वालिटी के साथ साथ टाइम सेव करें और कस्टमर से इतने पैसे चार्ज करें कि आपको फ़ायदा हो रहा हो। नॉर्मली यहाँ पे जो हमारी मार्केट में मामला होता है, वो लोग मोटा टूल, यानी जो इसमें बॉल नोज़ टूल इस्तेमाल किया जाता है। बॉल नोज़ बेसिकली 3D कार्विंग के लिए यूज़ होता है। तो बॉल नोज़ टूल जो लोग यूज़ करते हैं वो थोड़ा मोटा यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए। लेकिन ये बात एक बहुत ज़रूरी है जो आपके समझने के लिए है। वो ये है कि आपने अगर डिज़ाइन को बारीक देना है, यानी उसकी क्वालिटी फिनिशिंग बहुत अलग किस्म की देनी है, तो आपको डिज़ाइन के मुताबिक टूल सेलेक्ट करना होगा। ये देखिए, अब इसके अंदर अगर ये वाला इतना बारीक डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे देखें इनके कोने और इसके अंदर इतना डीप डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो कैसे बनेगा? वो भाई ऐसे ही बनेगा कि आपका टूल अगर उस कोने में जा सकता है तो वो शेप क्रिएट करेगा। अगर आपका टूल उस कोने में जा ही नहीं सकता तो शेप कैसे क्रिएट करेगा? तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि आप अगर उसको एक सूत का बाल नोज लगा देते हैं तो डिज़ाइन की बारीकी एक सूत से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। सो कोशिश करें कि जो काम अच्छा क्वालिटी का देना है उसमें बाल नोज भी बारीक यूज़ करें, यानी 1.5 तक मैं रिकमेंड करता हूँ। हम लोग इसको 1 mm 0.75 mm तक भी बाल नोज को यूज़ करना पड़ता है, तो करें, लेकिन कस्टमर से उस लेवल के पैसे भी डिमांड करें। जो देता है उसको लाजमन अच्छा काम करके दें। आपकी मशीन चलेगी, नो प्रॉब्लम। कस्टमर जब आपको पे करेगा तो वेरी गुड। तो जिन लोगों जो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं उनको ज़रूर ऑफर करवाएं। तो ये बात मेरा कहना ये चाह रहा था कि आपके डिज़ाइन के मुताबिक टूल की सिलेक्शन होती है। डिज़ाइन बहुत बारीक है तो टूल उसके मुताबिक सेलेक्ट करें, डिज़ाइन थोड़ा बड़ा है, मोटा है, तो टूल उसके मुताबिक बड़ा लगाएं, वो तो डेफिनेटली आपको लगाना पड़ेगा। तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा बेड बना रहे हैं और उसमें जनाब आप यानी उसमें टूल आप 1 मिलीमीटर का इस्तेमाल कर लें, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो ये आपको थोड़ी-सी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो डिज़ाइन की बारीकी है, डिज़ाइन के जो बारीक कॉर्नर्स हैं, उनको ज़हन में रख के टूल सेलेक्ट कीजिएगा। बड़ा है तो बड़ा कर लें, छोटा है तो छोटा करें। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हम इसके टूलिंग को। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका 3D रफिंग टूल मौजूद है। मैंने जैसे 3D रफिंग टूल सेलेक्ट किया तो आपने यहाँ पे टूल, अब मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का टूल सेलेक्ट किया हुआ है। 1/2 इंच का टूल लें और उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसका मशीनिंग अलाउंस देना होगा, यानी रफिंग टूल जो हम कर रहे हैं, टूलिंग कर रहे हैं, रफिंग टूलिंग, उसके नीचे कितना मटेरियल हो जो बाद में फाइनल फिनिश के लिए बच जाए। तो 0.04 इनफ है, क्योंकि बड़ा टूल है वो काफ़ी एरिया ज़्यादा छोड़ेगा। उसके बाद आप इसको रास्टर या जी लेवल पे जैसे भी आप करना चाहें, नॉर्मली रास्टर पे हम लोग इसको करते हैं और इसको कैलकुलेट करवा दें। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, यहाँ पे पास स्टेप जो है वो बड़ी ज़रूरी है। पास स्टेप तो आपने कम से कम उस टूल के बराबर लेनी है। मैंने 0.5 लिया क्योंकि वुड है, सॉफ्ट मटेरियल होता है। यहाँ पे पास स्टेप्स को थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। पास स्टेप्स उसकी मैंने ज़्यादा की एंड कैलकुलेट करें। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा उसने टाइम लेना है, प्रोसेसिंग होती है। जैसे ही कैलकुलेशन उसकी कंप्लीट हो उसके बाद आप देखें यहाँ पे रफिंग का प्रोग्राम बन चुका है। तो मैं इसका प्रीव्यू करता हूँ, ये देखिएगा, ये उसने उसका प्रीव्यू हमें दे दिया। इसको सेलेक्ट करें, रीसेट करें एक दफ़ा और प्रीव्यू विजिबल टूल पर। तो ये देखें 1 2 3 और 4 5 टोटल उसने स्टेप लिए और ये शेप क्रिएट कर दी, क्योंकि टूल हमने 1/2 इंच का यूज़ किया हुआ है। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो उसके बाद आपने यहाँ पे नया टूल पाथ जनरेट करना है, 3D फिनिशिंग टूल पाथ। तो इसके लिए मैं बाल नोज आपको रिकमेंड करूँगा, एक सूत का बाल नोज सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे
मटेरियल बाउंड्री के साथ आप रास्टर पे आएँ और रास्टर पे आपने कैलकुलेट करवा देना है। थोड़ा-सा टाइम लेगा, टाइम टेकिंग है, चूँकि बारीक टूल है, जॉब बड़ी है, तो ये जो उसने टाइम यहाँ पे लेना है, इसके बाद ये इसका टूल पाथ जनरेट कर देगा, जो कि आपके काम आने वाला है। ये कैलकुलेशन उसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी इसका जो टूल पाथ है वो फाइनली जनरेट होने जा रहा है। तो नाज़रीन देखिए, यहाँ पे उसने 3D फिनिश का टूल पाथ भी जनरेट कर दिया। अब हम इसको अगर क्लोज करें तो हमारे पास ये वाली उसकी सारी सिचुएशन मौजूद है। मैं यहाँ पे उसको फिर डबल विंडो पे करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टूल पाथ उस पे अप्लाई हो चुके हैं। ये मैं फिनिश को अनचेक करूँ तो ये कंडीशन है, मैं रफ को अनचेक करूँ तो ये कंडीशन है। तो दोनों को अनचेक करें, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। यहाँ पे मैं उसका प्रीव्यू देखने जा रहा हूँ। प्रीव्यू के लिए आप वन बाय वन अगर मैं इसको करूँ तो सबसे पहले देखिए 3D रफिंग हुई और उसने प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ पे उसने ये उसके 5 स्टेप्स के साथ उसकी रफिंग कर दी। उसके बाद फिर मैं अगर ये वाला फिनिश टूल सेलेक्ट करता हूं तो उसको प्रीव्यू विजिबल टूल पाथ करते हैं, तो अब इसके ऊपर वो उसकी 3D फिनिश कर देगा। ये देखिए रफिंग के ऊपर उसने 3D फिनिश कर दिया और ये हमारे पास उसका फाइनल प्रीव्यू भी नजर आना शुरू हो गया। उसके बाद आप लोग ऑलरेडी इन चीज़ों से नॉन है कि आपने फाइल को सेव कर लेनी है। सिलेक्टेड टूल पाथ में मैं पहले रफिंग को सिलेक्ट करता हूं और उसको यहाँ पे सेव करें। उसके बाद आपने 3D फिनिश को करना है और इसको सेव कर लें, क्योंकि दोनों टूल हमें अलग-अलग करने पड़ेंगे बिकॉज के दोनों टूल मुख्तलिफ हैं। अगर आपके पास ATC मशीन है तो आप दोनों टूल इकट्ठे सेलेक्ट करके एक ही प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन चूंकि अमूमन ATC हर बंदे के पास नहीं होती तो ये दोनों सूरतें आपको मैंने बता दी। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक नई चीज़ थी, रूटरी के ऊपर हमने 3D मॉडल को इंपोर्ट किया और फिर हमने उसके साथ कटिंग भी की। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई टेक्निक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।